और 92 में शहीद करेंगे 22 साल की वाली है। इस कब्जे में सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो अयोध्या ने अदा किया। तो ऐसा चीज मामला तो 370 पे उठाता था, मामला तो पर्सनल लॉ पे उठाता था, मामला और चीज पे उठाता था, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो अयोध्या साबित हुआ। इसलिए उसने कहा कि राम जिसके हम मानने वाले उसके मंदिर को तोड़ दिया सेंटिमेंट से। आज हमको नहीं लगता है मुल्क में कोई भी ऐसा वतन होगा जिसको कह दीजिए कि हाँ साहब बना दें इनका, अभी कर दें इसको दे देना, कल निकाल देना है, कल निकलेगा सर्जन के कलम से। तो एक जैसा आदमी मिलेगा जो कहा जाए कि वहाँ तैयार होगा मंदिर होगा, ना नहीं होना चाहिए, कोई आदमी मिलेगा सबके रग रग में घुस चुका है। लाख ही लोग ये बोलते रहे अम्बेडकर सब फेक है, तो फला है, तो देखा है, तो राम ने फला को मारा, उसको कत्ल किया, इसको कत्ल किया, पीछे कहते हैं ये तो रग में घुस चुका है। और इस पार्टी ने ये वादा भी किया था कि हम अक्सरियत में आ जाएंगे मंदिर बनाने, अक्सरियत में आ गया। अब जिस तरह से 1992 में इन लोगों ने जबर किया, तो क्या अदालत, तो क्या अदालत, क्या जमहूरियत, क्या सरकार और क्या फोर्स, सब तो ख़त्म हो गया, कोई नहीं रहा। आज जब उस वक्त जब सेंटर में नरसिम्हा राव थे और स्टेट में जाए तो किसने क्या कर लिया, और आज तो उनकी हुकूमत ही है। अगर वो चाहेंगे कि हम बना लें उसमें तो कौन क्या करे। जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था तो शहाबुद्दीन साहब कहते थे और बाबरी मस्जिद राब्ता कमेटी वाले सब कहते थे कि हम लोग लॉन्ग मार्च करेंगे और शॉर्ट मार्च करेंगे, याद होगा आपको। लेकिन जिस वक्त बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ उस वक्त कोई था मौजूद, कौन निकले थे कोई घर से, सब घर में छुपे हुए थे। लॉन्ग मार्च करेंगे शॉर्ट, किसी की हिम्मत थी निकलने की। ये उस वक्त की बात कह रहे हैं। और आज के माहौल में अगर वो जबरन बनाना ही शुरू कर देगा तो क्या कर लेगा, कौन मुसलमान, मुल्क किसे का मुसलमान आएगा वहाँ पर, नहीं आएगा। तो मेरा ये कहना है कि आज ये हालात हो गए कि उसके लिए मंदिर बनाना ज़रूरी है, लेकिन मामला अदालत में अटका हुआ है। अब उसमें वो कैसे कदम उठाएगा, तो कोशिश पहले यही करेगा कि किसी तरह से मुसलमान राज़ी हो जाए ताकि हम जो है तो बना लें उसमें। बिना रजामंदी के भी बना सकता है, लेकिन सरकार पहले ये कोशिश करेगी, क्योंकि अदालत में चल रहा है इसलिए हाँ पहले ये कोशिश करेगी कि भाई अगर समझौता हो जाए दोनों कम्युनिटी के बीच में तो मंदिर बना लें, तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। फिर अदालत क्या है, अदालत तो फैसला दे ही देगी। अदालत भी इंतज़ार कर रही है कि शायद इन लोगों के बीच कोई समझौता हो जाए तो हमको फैसला लेने में आसानी हो। सबसे ज़्यादा राहत तो उसी को अदालत को मिल जाएगा, फट से फैसला कर दे। अगर समझौता हो गया कि भाई ठीक है उसमें आप बना लीजिए, मुसलमान राज़ी होगा। लेकिन जिस तरह के लोग मुसलमानों की लीडरशिप कर रहे हैं वो कभी कहेंगे क्या बना लीजिए, कभी कहेंगे आप मेरे भाई हैं, ठीक है अब जो हुआ सो हुआ, मान लीजिए बाबर ने गलती की, ऐसा किया, अब ठीक है सब कुछ हो गया, अब मस्जिद रही भी नहीं हमारी। और मुसलमानों के जहन में ये चीज़ भी है कि साहब जब इमारत थी, जमहूरियत, अदलिया और पुलिस फोर्स, सरकार सब कुछ रहते हुए जब उसको ख़त्म कर दिया गया तो भला बनाने का सवाल कहाँ उठता है। ये भी तो चीज़ है, मुसलमान ये सोचेंगे कि तो मुमकिन है नहीं है। तो सरकार हर मुमकिन ये कोशिश करेगी कि मुसलमान इस पर एग्री हो जाए ताकि हम बना लें। उसके पास 4.5 साल का वक्फा है, 3 साल 3.5 साल वो ट्राई करेगा कि शायद राज़ी हो। और अगर नहीं हुआ ये मामला, जिस तरह के लोग हमारी लीडरशिप कर रहे हैं
उनके पास है कुछ नहीं, खाली हल्ला करेंगे, लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो अगर इनका रवैया यही रहा, आम मुसलमान चाहते हुए बगैर नहीं खड़ा हुआ, ये समझौता नहीं करा पाया, तो अल्टीमेटली 1 साल बाद चैत बनाना शुरू कर देगा। कौन क्या कर देगा? और जब बनाना ही शुरू कर देगा, इतना ही कह देगा कि अब मान लो उसको कोई टोकता है, कोई पार्टी टोकती है, कह देगा आस्था का सवाल है, तो सबके मुंह ताला लग जाएगा। चाहे वो अदालत में बैठे हुए लोग हों, चाहे सरकार में बैठे हुए लोग हों, या अपोजिशन में बैठे हुए लोग हों, या सोशल जस्टिस के लोग हों, या सोशलिस्ट हों, या कम्युनिस्ट, सबके मुंह ताला लग जाएगा। आस्था का सवाल है। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं तो उनके दिल में है कि आस्था ही के भला है। मामले पर तो आज भी जो कुछ है वहाँ पर है नहीं ये ठीक चीज़, बना है। ठीक, तो वो चुप हो जाएंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के पास इतनी ताकत नहीं है कि जाके विरोध कर लेगा उसका। जब सब आस्थे ही कर लेंगे, चुप्पी साध लेंगे, तो आप क्या कीजिएगा? आपको भी अल्टीमेटली चुप्पी साध लेना पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि चुप्पी साधना आपकी मजबूरी हो जाएगी। यही तो मेरा कहना है। अभी देखिए, मेन निशाना उनका राम मंदिर का। जिस दिन मोदी अपने रेजिम में राम मंदिर बना देगा, तो 50 बरस तक के लिए हीरो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे बना दे, चाहे समझौता से बना दे, चाहे जबरन बना दे। जबरन बनाने की जब सवाल उठेगा तो वे खामोश हो जाएगा, जैसे नरसिम्हा राव खामोश हो गया था जब तोड़ने की बात हुई थी। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो जबरन कर लेता है, जब देख लेगा कि मुसलमान अब इस लायक नहीं है कि हम मेरा विरोध कर सकें, तो फिर कल जबर का इस्तेमाल वो दूसरी जगह पर करेगा। आगरा में जबरन नहीं हुआ है ना, जबरन नहीं किया गया। कहा गया कि आधार कार्ड देंगे आपको और आपका एक कार्ड बना देंगे, आपको इंदिरा आवास में मकान देंगे। और जब लोग उसी गलती में चले गए तो वहाँ बैठ के कहीं इसकी तो ये करो, कन्वर्शन करो, नहीं करे तो मार्केट ठीक कर देंगे यहीं पर करने की। तो सोचिए, टोपी पहन के टीका लगाना, जो औरतें आंचल रखे हुए अपने आँख से आंसू, लोग सोच रहे हैं क्या हो गया। ये हुआ जबरन। मुल्क में इतने सारे मुसलमान फैले हुए, इतनी बुरी हालत में फैले हुए लोग हैं, वो लोग जागरण में होते कचरा चुनने वाले मुसलमान सब, तो जबरन करे तो क्या कीजिएगा? जबरन ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जा करे तो क्या कीजिएगा आप? मथुरा वाले पर कब्जा करे तो क्या कीजिएगा आप? इसलिए इससे बेहतर है कि जबर का, और इसी चीज़ के लिए वो कि हम बिना रजामंदी के भी बना सकते हैं। इसी चीज़ के लिए देखिएगा कि अभी जब से इसकी सरकार बनी है, राम मंदिर का नाम ये कम लेते हैं, ज़्यादा नाम लेंगे वो उन इश्यूज़ पर जो हिंदुज़म को खड़ा करें, उस पर नाम लेंगे। जैसे कहेंगे हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, कन्वर्सन धर्मांतरण करा लेंगे, सबको वापस हम ईसाई मुसलमान बना लेंगे, ये सब इशू उठाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करेगा, उस पर कब्जा कर लेंगे, ये सब चीज़। जैसे अभी कह रहे नाथुराम गोडसे का मंदिर बनावेंगे, इस सब प्योर हिंदुज़म की बुनियाद पर इश्यूज़ को उठावेगा, राम मंदिर को एकदम छोड़ देगा। तो चुनाव में भी छूटा हुआ था, सुना था ना, छूटा हुआ उसकी बात नहीं थी। यही था धर्मांतरण और हिंदू राष्ट्र, ये सब चल रहा था। सारे लोग हिंदू हैं तो हम सबको हिंदू बना लेंगे, ये बना देगा, जो अपना इनको इशू है। दिस इश्यूज आर फार अवे फ्रॉम राम मंदिर। लेकिन राम मंदिर मस्जिद के सिलसिले में जितने मुसलमान परेशान नहीं थे, तो मुसलमानों के लीडरों ने उनको परेशान कर दिया ना। मस्जिद बाबरी मस्जिद कितने लोग जानते ही थे। तो सैयद शाहबुद्दीन ने पर्दा खोला कि साहब ऐसी मस्जिद है, इसके चलते 3,500 मस्जिद हमारी फंस जाएगी, यही सब फालतू फालतू बात का लोगों को बरगला दिया अपने लिए। तो लोग जानते भी नहीं थे। बल्कि यूँ समझिए कि 1949 से उसमें कीर्तन भजन सब हो रहा था, नमाज तो हो रही थी। वर्चुअली ढांचा एक मस्जिद का था, लेकिन था तो वो मंदिर के शक्ल में, वहाँ तो कोई जाते ही नहीं थे नमाज अदा करने को। उठा के जो है तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उसको। लेकिन देखिएगा, लेकिन उनके निशाने में है कि हम मंदिर ही बनाएंगे, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए। हिंदू राष्ट्र के मामले में कंट्रोवर्सी हो जाएगा मुल्क में, क्या कि हिंदू राष्ट्र के मामले में बुद्धिस्ट खिलाफ में चला जाएगा, सिख खिलाफ में जा सकता है। हिंदू राष्ट्र के साथ सिख राष्ट्र क्यों नहीं होगा, बुद्धिस्ट राष्ट्र क्यों नहीं होगा? मामला टूट जाएंगे। या धर्मांतरण का मामला है, पूरे दुनिया में फैलेगी ये बात।
एक दो मामला नहीं है। मजहबी आज़ादी पर आप रोक लगा रहे हैं किसी की, जिसकी इजाज़त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। उसी तरह से और जो मामलात हैं, जो हिंदू नाथुराम गॉडसे के मामले में लोग खड़े हो जाएंगे, साहब ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, साला वही खिलाफ में चला है, मोदी के खिलाफ में चला जाएगा, इसलिए कोई गुजराती भी थे और साथ में बनिया भी थे, खिलाफ में चला जाएगा, वो खिलाफ में। ये सब ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कंट्रोवर्सी हो सकता है, लेकिन ये सब ऐसे इशू हैं जो मुसलमानों को परेशान कर देगा। जब आप कहिए हिंदू राष्ट्र की बात, तो मुसलमान परेशान हो जाएगा, अब हमारा क्या होगा। धर्मांतरण की बात की, जबरन धर्मांतरण की बात की है तो मुसलमान परेशान हो जाएगा उसमें, है कि नहीं। ये चीज़ नाथुराम गॉडसे ये सब का नाम लीजिएगा, या और भी जो हिंदुज़म से ताल्लुक़ जो इश्यूज़ को उठाएंगे आप, तो उससे मुसलमान परेशान हो जाएगा। तो इन लोग कर रहे हैं क्या कि इन इश्यूज़ पर मुसलमानों को परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि जब हम मंदिर बनाने खड़ा हो तो मुसलमान सोचो दूर छोड़ दो इसको, ये कम से कम आसान तो है, कम से कम इन सब चीज़ों तो अच्छा है, वो इसमें इसी में खुश कर दो, खुश हो जाएंगे लोग, इन सब चीज़ से तो बचेंगे हम लोग। ये कह के अल्टीमेटली सरेंडर कर देगा। कल बनाने से छोड़ हटाओ, कौन जाएगा लड़ने के लिए, सारा कल लड़के का हुआ, जब बचा नहीं सके तो अब मस्जिद रही नहीं, अब जब तू बचा नहीं सके तो बना लेंगे, ये तो कहाँ की चीज़ है, मुमकिन नहीं, ये सब सोच के सरेंडर कर जाएगा। तो मेरा ये कहना था कि जब वो सरेंडर ही तुम करने जा रहे हो, तुम आप देखिए ऐसा सिचुएशन पैदा कर रहे हैं ये लोग, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना कहीं और मार रहा है, निगाहें कहीं और। सारी तैयारी हो रही है अयोध्या के लिए, और वो जबरन आपके बयान रजामंदी के बना लेगा तो फिर आपकी औकात कहीं कुछ नहीं रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि इससे पहले कि वो जबरन शुरू कर दे, मुसलमानों की तरफ से ही पहल हो जाना चाहिए। मालूम है कि ये चीज़ ही ले लेंगे, भले ही लीजिए भाई, लेकिन उसके एवज में तो हमको कुछ चाहिए ना। तो हमने जो बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री ट्रेस किया है, उसमें यह है कि 1949 में जब बाबरी मस्जिद में ताला लगाया गया, तो ताला तो लगा ही हुआ था, तो कूद के उस सहन में जाके ने उसको कर दिया था। सवेरे कीर्तन भजन शुरू कर दिया, दूसरे दिन जुमा का दिन था, लोग नमाज़ पढ़ने गए जुमा का, तो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। तो डीएम था, हराम डीएम मिला हुआ था उन लोगों से, तो डीएम ने कहा कि ठीक है अगले जुमा में आप लोग नमाज़ पढ़ लीजिए, फ़िलहाल नमाज़ कैंसिल कर दीजिए, यहाँ का मामला गलत हो गया, फसाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपना डराया धमकाया, सब मिल के की नहीं इस चीज़ को। ताला लग गया, मामला अदालत में चला गया। तो मुसलमानों ने कहा कि कंट्रोवर्सी, उसको तो हवा देना चाह रहा था ना, तो कंट्रोवर्सी 1947 में डिवीज़न, उसका 1949 में ये वाक़या, राम जी पैदा हो गए, अब हम छोड़ नहीं सकते, ये तो बाबर ने मस्जिद तो मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया था, ये सब जो अपना कहते हैं, तब तो देखो प्रूफ हो गया कि राम पैदा हो गए। तो फसाद को रोकने के लिए दोनों कम्युनिटी के बीच समझौता कराया गया, मामला अदालत में चला गया। मुसलमानों ने कहा कि साहब ठीक है, जब तक अदालत का फैसला नहीं आता है इसमें ताला लगे रहना चाहिए, तो कम से कम बेहुरमती मस्जिद की नहीं हो, हमारे नमाज़ पढ़ने तो हमको देंगे नहीं लोग, हम बाहर में कुछ नमाज़ पढ़ेंगे, कम से कम इसकी बेहुरमती नहीं हो, यही कह के लोग कहें कि मेरे तरफ से समझौता में यही है कि इसमें ताला लगा रह देना चाहिए जब तक अदालत फैसला नहीं करे। इधर आए जो राम जन्मभूमि के आवाज़ को उठाए थे, उन लोगों से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं। हम मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम चाहते हैं कि दंगा फसाद नहीं हो, आप क्या चाहते हैं। तो उसी पर जो है तो इन्होंने कहा कि देखिए हम तो इतने ज़माने से कहते चले आ रहे हैं कि वो राम जन्मभूमि है, अब बाबर ने मस्जिद बना लिया था हमारे मंदिर को तोड़ के, तो हमको तो अब राम जी पैदा हो गए उसमें, तो अब तो हमको दर्शन से रोकना नहीं चाहिए किसी को, अब तो हमको दर्शन करना ही है, ताला वाला खोल दीजिए, हम दर्शन करेंगे, मंदिर है ये, मंदिर बनाएंगे इसमें। कहा कि देखिए मामला तो अदालत में चला गया, मुसलमान लोग कह रहे हैं कि जब फैसला होगा तभी ताला खोला जाए, हम भी नमाज नहीं पढ़ेंगे इसमें। इधर इसने कहा कि भाई अगर ये आप ये चाहते हैं कि हमको दर्शन की इजाज़त नहीं मिलेगी, तो हम तो समझौता ऐसे नहीं कर सकते। एक ही चीज़ पर हम समझौता कर सकते हैं कि संविधान जो बना है उसमें मुसलमानों के हक़ को काटा जाए, हम इसी पर समझौता करेंगे, दूसरी चीज़ पर नहीं करेंगे। तो अब रहा किस चीज़ में हक़ काटिएगा, तो कुछ दफ़ात सामने आए
जैसे आर्टिकल 30 सामने आया, जिसमें इजाज़त दिया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। आर्टिकल 44 सामने आया, जिसमें कॉमन पर्सनल सिविल कोड का मामला है, वो आया। आर्टिकल 370 आया, जो कश्मीर का मामला है। आर्टिकल 341 आया, जो रिजर्वेशन का मामला है। तो आर्टिकल 30 पर भी समझौता नहीं हुआ मुसलमानों की तरफ से। मुसलमानों के सामने कहा गया कि ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं कि इसमें से जो है तो किसी में हक काटा जाए मुसलमानों का। तो आर्टिकल 30 पर नहीं समझौता हुआ, आर्टिकल 370 पर समझौता नहीं, आज तक नहीं हो सका। आर्टिकल 44 पर समझौता नहीं हुआ, कॉमन सिविल कोड पर समझौता नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली बच गया 341 रिजर्वेशन का। क्योंकि रिजर्वेशन का एक ही आर्टिकल था उस पर, रिजर्वेशन पर जो आर्टिकल था बस एक ही था। तो इस पर जो है तो बंदिश लग जाए, ये हम ठीक है लगा दिए बंदिश। तो वही 2 ताला इधर लगा, 1 ताला उधर लगा, 1 ताला इधर लगा। एक बाबरी मस्जिद पर लगा, दूसरा 341 पर लगा। अब 341 पर ताला क्यों लगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारी हो रही थी, उस वक्त रिजर्वेशन पर हिंदू महासभा ने एक अर्जदास दिया था, रिजोल्यूशन कि अपना डेलीगेट लोग देते हैं ना, अर्जदास दिया था, मेमोरेंडम दिया था कि जो रिजर्वेशन आप देने जा रहे हैं वो सिर्फ हिंदुओं को दिया जाए, दूसरे मजहब के लोगों को नहीं दिया जाए। ये अर्जदास दे दिया। वही पारा 3 में जो आता है आर्टिकल 341 के पारा 3 में, वही उन्हीं लोगों का दिया हुआ था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष था अम्बेडकर साहब। तो उनके पास जब ड्राफ्ट गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ड्राफ्ट आपका ठीक है, लेकिन ये पारा 3 जो आप लिखे हुए हैं अपने, ये गलत है। इसलिए कि हम सेकुलर कंट्री बनाने जा रहे हैं, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा। किसने बोला ये? अम्बेडकर ने बोला। अच्छा। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो जो भी, जैसे मान लीजिए हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, अब लोगों से सजेशन मांगा जाता है ना कि आप दीजिए, आप कैसे, पूरे मुल्क से सजेशन मांगा गया। तो उसी सजेशन में इन लोगों ने अपना दिया है कि साहब उसमें सिर्फ हिंदुओं को दिया जाए, दूसरों को नहीं। दोज नो पर्सन हु प्रोफेस रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम हिंदुइज्म शैल बी डीम्ड टू बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये करके दिया। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब दोनों था। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन पैरा 3 तो हम नहीं कबूल करेंगे, इसको तो हटा देंगे हम। अब ये लोग चिल्लाया हिंदू महासभा वाले, नहीं साहब हम तो नहीं, हम मुसलमानों को नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिले। ये 1946 में रिजोल्यूशन हुआ था, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रिजोल्यूशन पास हुआ था 46 में, और 47 और 48 में तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन। तैयार होने के बाद जब ये फाइनली आया कि रिजर्वेशन आर्टिकल 341 में मिलेगा, उसी पर इन लोगों ने मशवरा दिया कि ये सिर्फ हिंदू मजहब के मानने वालों को दिया जाए। अम्बेडकर इसको कबूल नहीं किया तो उन्होंने हंगामा किया, तो उनकी ठीक है। उसके बाद 23 अप्रैल 1949 उस दिन उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसमें रिजोल्यूशन पास किया कि रिजर्वेशन पर किसी तरह का मजहबी कैद नहीं लगाया जा सकता है। रिजोल्यूशन पास कर दिया, और जो ड्राफ्ट दिस था ना उसमें पैरा 3 को उन्होंने डिलीट आउट कर दिया कि नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अब हिंदू महासभा तो गरमाए, करें तो क्या करें, हालांकि तो खिलाफ में था, आरक्षण शेयर किसी तरह के मुल्क को नहीं देना चाहते थे वो लोग। तो उसके बाद तो डिवीज़न का हादसा ही हुआ, डिवीज़न का हादसा ही नज़दीक में हुआ था। तो शेयर तो देना नहीं चाह रहे थे मुल्क में किसी तरह का। रिजर्वेशन एक शेयर का ज़रिया है, और तो कहीं पर आपको शेयर है नहीं। आर्टिकल 30 में भी जो कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें टोटली तो आपका नहीं ना है, उसमें 60% तो आपको औरों को भी देना है नहीं ये चीज़। तो शेयर उसमें भी नहीं है आपका, सिर्फ है कि आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्सा आपका है, बाकी हिस्से में दूसरे लोग भी रहेंगे, कॉमन लोग भी रहेंगे। तो शेयर नहीं देना नहीं चाहते थे इसमें, इस रिजर्वेशन पर उन लोगों की नज़र पड़ी, ये हुआ। तो शेयर देना नहीं चाहते तो करें तो क्या करें। तो 23 अप्रैल 1949 को जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये फैसला ले लिया कि साहब हम रिजर्वेशन पर हम बंदिश नहीं लगा सकते हैं किसी भी हालत में, उसके बाद से इन लोगों ने फिर बाबरी मस्जिद को टच किया। जुलाई के महीने से ही बाबरी मस्जिद मंदिर अपना करना शुरू किया, बगर शुरू कर दिया अपना। चाह रहा था ये किसी तरह से बंदिश लग जाए हमारे इसकी वजह से। जैसे आप बाबरी मस्जिद का फैसला इलाहाबाद कोर्ट से आने में तो कैसे सिंगल में बोलता था, कोर्ट कुछ फैसला दे हम तो मंदिर बनाए हुए करेंगे, अपना बताता था ना, वैसे ही लोग अपना बाबरी मस्जिद मंदिर करना शुरू की।
मतलब ये था कि हमारी बात मान लो और बंदिश लगा दो उसको। लेकिन अम्बेडकर ने बंदिश नहीं माना उनकी बंदिश को, और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल तैयार हो गया और सबों ने उस पर दस्तखत भी कर दिया। और उसमें ये जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसमें आर्टिकल 341 पर बंदिश नहीं था उसमें जो दस्तखत हुआ। तो उस वक्त तक के ये लोग हल्ला कर रहे थे कि बंदिश लगा, बंदिश, मतलब इनडायरेक्टली बंदिश लगाओ इस पर, नहीं लगाया तो लोग बखलाया। 26 नवंबर की बात है ये। उसके बाद कहीं कि ऐसे नहीं मानेगा, कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा तभी मानेगा। वही दिसंबर के महीने में उन लोगों ने 22-23 की रात में अंदर ले जाके रामलला की मूर्ति को नस्ब कर दिया। मेंबर जो इमाम जहाँ से तकरीर करते हैं ऊपर आगे में लास्ट सीढ़ी के पास सीमेंट से नस्ब कर दिया। दूसरे दिन जुमा का दिन था 23 तारीख, उस दिन अपना भजन कीर्तन शुरू कर दिया गया। झंझट पैदा किया, मस्जिद में ताला लग गया। उसका जो कंप्रोमाइज़ हुआ तो वही कहा कि वो जो अम्बेडकर कहीस है कि 23 अप्रैल को कि शायद बंदिश नहीं लगाएंगे, उसको कहो कि बंदिश लगावे उस पर। यही समझौता हुआ कि ठीक है, मुसलमानों को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद पर ताला, और हिंदू महासभा जो मंदिर मस्जिद के समर्थक मंदिर के समर्थक थे उनको खुश करने के लिए 341 पर ताला। यही समझौता हुआ। लेकिन समझौते को लिखा नहीं गया, तो ड्राफ्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी तैयार था। ये तय हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम लोग इसको कर देंगे। इन्हीं सब वजहों की वजह से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, लेकिन नाफिज हुआ 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को। इस बीच ये सब कंट्रोवर्सी पर इन लोगों का तय तमाम हुआ। उसी में तय है कि रिजर्वेशन कोर्ट में नहीं लगेगा, रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं लगेगा, ये सब उसी में तय किया गया। उसमें सबसे बड़ा मामला 341 का था, इस पर मजहबी कैद लगाओ, ये समझौता हुआ। तो 23 अप्रैल को जो 1949 पास हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी के जरिए कि इस पर मजहबी कैद नहीं लगाया जाएगा। हाँ, तो समझौते में चला गया वो, नहीं लगाया जाएगा। हाँ, तो नहीं लगा, नहीं लगा। उसके बाद फिर 26 नवंबर को उस पर कैसे लग गया? नहीं, 26 नवंबर को तो बिना लगे हुए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया ना। इन लोग फिर 23 दिसंबर को नोटंकी किया इन लोगों ने। बाबरी मस्जिद का हमारा दिसंबर में हुआ ना, ये कंट्रोवर्सी पैदा करके उसने तय कर लिया। 23 दिसंबर को फिर इन लोगों बाबरी मस्जिद को मूर्ति रख के तो मामला राइट किया ना, और ऐसा सिचुएशन पैदा किया पूरे मुल्क को राइट हो जाए, फसाद हो जाएगा। इसलिए वो समझौता कराने के लिए वो कि हम उस कानून को लागू करवाएंगे, इसी के लिए बाबरी मस्जिद में इतना बड़ा, उससे बड़ा हादसा नहीं ना हुआ था ना। 1934 में ही बाबरी मस्जिद की तक दीवार तोड़ी गई थी, और 1889 में करीब जो है तो अहाता के बगल में वो कौन 114 बनाया गया था। कोई चौताल बनाया गया था ना, जिस पर शिलान्यास जाके कीज था ये राजीव गांधी। वो चौताल तो 1889 में किया गया था, वो एकदम बाउंड्री में सड़ाई कर दिया गया था। तो उसका हल्का फुल्का था, लेकिन बाउंड्री तोड़ा गया 1934 में, और रख के जो है तो मूर्ति रखी गई। सबसे बड़ा मामला था ना, जब मूर्ति पैदा होगी तो अब कहाँ मामला है ना। तो ये हुआ तो, लेकिन 26 नवंबर को जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बंदिश नहीं थी। बाद में जब तय हुआ 23 दिसंबर के बाद, जब कंट्रोवर्सी बहुत फैली, तो फसाद रोकने के लिए जब ये तय हुआ तो फसाद रोकने के लिए क्या समझौता होना चाहिए, तो उसी में समझौता हुआ है कि बाबरी मस्जिद ताला, दूसरा 341 पर ताला तय हो गया। तो बाबरी मस्जिद ताला तो लगा ही हुआ था, 341 पर ताला हुआ। वो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, नाफिज हो गया, उसके 10 अगस्त 1950 को जाकर लगा, बाद में लाया उस ऑर्डर को। उस वक्त फिर कॉन्स्टिट्यूशन हेरफेर कैसे कर सकते थे? कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के तैयार था, सब लोग दस्तखत भी कर चुके थे। अब थोड़ा उसमें काट छाँटा जोड़ डाल होता। अब तो बाई अमेंडमेंट ही कुछ हो सकता था, तो अमेंडमेंट के लिए इन लोगों ने तय कर दिया था कि हम लोगों को 341 पर लगा देना है। 10 अगस्त 1950 को पाया। तो मेरा ये कहना है कि जब समझौता हुआ 341 में बंदिश और बाबरी मस्जिद में बंदिश, बाबरी मस्जिद का ताला भी खोल दिया गया, बाबरी मस्जिद को सफाई हस्ती से मिटा भी दिया गया, लेकिन ये ताला आज तक है। सबके लिए खोल दिया आपने, बुद्धिस्टों को रख लिया, सिख मुसलमानों को रख दिया आपने। वैसे तो आज जब सरकार की रिपोर्ट ही यही बात कह रही है कि आप मुसलमान दलितों से पीछे हैं,
और दलितों वाला अधिकार उनको हासिल था 1936 में, जिस पर आपने 1950 में बंदिश लगाई, तो वो दे दिए मुसलमानों को, आप ले लीजिए उसको, यही समझौता करा दो। हमको लगता है कि अगर ठीक से पेश किया जाएगा ना, तो मोदी अपने को तारीख में रखने के लिए इस काम को कर सकता है, क्योंकि उसको मुसलमानों की रजामंदी भी अगर मिल गई, अगर देखिए द थिंग हैज़ बिन लॉस्ट, ऑलरेडी लॉस्ट, तो ख़त्म हो चुकी है, हमारे हाथ से जा चुकी है। इससे पहले कि वो जबर करे, हम ही को फैसला कर लेंगे, ठीक है, हम आपको, ठीक है, आप हमारे भाई हैं, आपकी आस्था का सवाल है, हमको मना किया गया है किसी की आस्था पर ख़िलाफ़ मत बोलो, उनके ख़िलाफ़ न करो, तो हम अपनी मर्ज़ी से हम चाहते हैं कि आप उसमें बना लीजिए आलीशान मस्जिद, लेकिन हमारे साथ जो इसी एक्शन के रिएक्शन में जो हमारे साथ जो बंदिश लगी है उसको हटा दीजिए, ताकि हम मुसलमानों को रोज़ी रोटी शिक्षा, ये प्रधानमंत्री बात करते हैं, का इंतज़ाम हो जाए मुसलमानों का, बस इसी पर समझौता हो जाए तो हमको लगता है कि इस झगड़े को ख़त्म किया जाए। लेकिन मेरा यही कहना था कि ये जो दूसरे इश्यूज़ को उठा रहे हैं उसके पीछे निशाना उनका वहीं पर है कि हमको अल्टीमेटली वहाँ बनाना है। तो इसी बीच हम भी अपना इशू उठा लेंगे, ताकि आपका वो है तो मेरा भी ये है, दोनों पर, और दोनों सुप्रीम कोर्ट में है अभी। बाबरी मस्जिद का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 341 का मामला इसी में समझौता करा दो, खत्म। तो ये जो मामला है 341 का, तो जो बाबरी मस्जिद के फरीकान है मुसलमानों में, उन लोगों को ले करके ही जब उठाया जाएगा तब वे समझिए कि, तो उसमें तो सिर्फ हाशिम अंसारी है, दूसरा कौन है? हाँ, जो भी हो, हाशिम अंसारी ने मुकदमा किया है, वो कहेगा हम विड्रॉ कर लें मुकदमा, और वो बीच में कह चुका है वो भी कि हम साहब अब नहीं लड़ेंगे मुकदमा। तो उसको हम समझाने, इसी के लिए हम जाना चाह रहे हैं, समझा दें कि आपको मोदी हो सकता है बुला गए, इस झगड़े को ख़त्म किया जाए, कैसे होगा हुजूर, कैसे ख़त्म किया, उसमें तो है चालू, वो तो चाहता है कि राम मंदिर मेरे रिजिम में बन जाए। तो हो सकता है कि वही हम हाशिम अंसारी को करेंगे, तो एक बार हाशिम अंसारी को बुलाया भी था यहाँ, तो हम लोग देखे ही, तो वही हम मिलने जा रहे थे। अभी दो बार हम कोशिश किया, लेकिन हम नहीं आए, जाएंगे, समझाएंगे कि अगर मुमकिन हो सके तो आप ही दे दीजिए इसको, किसी पर समझौता हो जाए, और क्या, सारी कहानी तो उनको मालूम होगी कैसे कैसे कब क्या होगा। तो लेकिन तैयार नहीं हुए थे बोलने के लिए, डरता होगा तो आप क्या डरेंगे, वो 90 बरस के हो गए, तो बोल ही चुके हो, आज तो एक टपक ही अब जो आप बोलवा, हम उसको कहा कि जो आप कहलवाना चाह रहे थे उनसे, वो बहुत देर के बाद, हाँ 5-6 साल के बाद, 5-6 साल हुआ है, तब 2003 में आए होंगे यहाँ, 2002 में 12 साल हो गया है तब। हम लोग तो देखने गया था, 2-3 रोज रहे थे यहाँ। तो वही है कि मेरा ये कहना है कि एक तो ये चीज़ जानिए, अगर हाशिम अंसारी अपना मुकदमा वापस ले लेते हैं, ठीक है, हमारा मुकदमा वापस, मामला ख़त्म हो जाता है। तो वही कहते हैं कि आप उस पर से ऑर्डर खींच लीजिए, अपना 1950 ऑर्डर खींच लीजिए, मुकदमा खींच लेंगे, दोनों मिलकर इस झगड़े को खत्म कर देंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर देखो ना, 60 बरस से फंसाए मैंने साले को, मस्जिद में फंस के रह सके,